सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा के ऊपर विधानसभा को तरजीह दी, तो ऐसा क्यों? आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करहल विधानसभा सीट को प्राथमिकता दी, तो ऐसा क्यों? अब अखिलेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लोकसभा में गरजेंगे नहीं, बल्कि यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हर नीति को ललकारेंगे, उन पर नजर रखेंगे। तो ऐसे में ये कहा जाने लगा, अखिलेश ने सांसदी पर विधायकी को तवज्जो देकर बड़ी रणनीति की तरफ इशारा कर दिया है। आखिर क्या है वो रणनीति? अखिलेश ने अपेक्षाकृत कमजोर ओहदे को क्यों चुना? आइए इन सवालों के जवाब को टटोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अखिलेश ने सिर्फ लोकसभा की सदस्यता छोड़ी, बल्कि रामपुर से सांसद सपा के कद्दावर नेताओं में शुमार आजम खान ने भी संसद सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। संभव है कि उनके परिवार का कोई सदस्य अब इस सीट से किस्मत आजमाए और सांसद पहुंच जाए। खैर, आते हैं अखिलेश के सांसदी छोड़ने के सवाल पर। स्वाभाविक है कि अखिलेश आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य के 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। उनका पूरा खानदान राजनीति में है और पिता मुलायम सिंह यादव तो देश के राजनीतिक महारथियों में शुमार किए जाते हैं। इतने सियासी अनुभवों को समेटे अखिलेश ने यूं ही तो सांसदी छोड़कर विधायकी नहीं अपना ली। उन्हें हालिया विधानसभा चुनाव परिणाम से समझ में आ चुका है कि पार्टी के हित में उनका यूपी में जमे रहना जरूरी है बनिस्बत दिल्ली में रहने की। यूपी में जमे रहने के पीछे अखिलेश का एक और मकसद हो सकता है। दरअसल इस बार विधानसभा चुनाव में सपा 111 सीटों तक सिमट गई, वो भी तब जब उसका आरएलडी से गठबंधन था, जिसके खाते में सिर्फ 8 सीटें आई है। इतना ही नहीं, अखिलेश चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार के 3 कैबिनेट मंत्रियों ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़कर सपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल बनाने में कामयाब रहे थे। बावजूद इसके इनमें सबसे बड़बोले स्वामी प्रसाद मौर्य अपना ही चुनाव नहीं जीत सके। अखिलेश ने आरएलडी के जयंत चौधरी का साथ लिया और कुलांचे बनने लगे कि किसान आंदोलन के कारण बीजेपी से नाराज जाट समुदाय के बड़े नेताओं के बड़े हिस्से को उन्होंने अपनी तरफ कर लिया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। जाट बेल्ट में 126 विधानसभा सीटों में बीजेपी को 67% यानी 85 सीटें मिल गई। हैरानी की बात तो यह है, जिस लखीमपुर खीरी में किसानों के एक दल को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा के इशारे पर गाड़ियों से रौंदने का आरोप लगा, वहां की सभी 8 सीटें बीजेपी की झोली में गिर गई। तो क्या अखिलेश इन संकेतों को अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया? अखिलेश की राजनीतिक समझ के स्तर का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार सपा को 100% से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ। उसे 10% से ज्यादा वोट मिले, फिर भी उन्होंने बेपरवाही नहीं दिखाई। उन्होंने ये सोचकर दिल्ली में बने रहने का विकल्प नहीं चुना कि यूपी में उनकी पार्टी मजबूत ही हुई है और कमजोर हुई है तो बीजेपी। इसका जिक्र इसलिए करना जरूरी है कि व्यक्ति हो या पार्टी, लोकप्रियता बढ़ने पर कई बार लापरवाही और आलस्य के आलम में फंसने की आशंका बढ़ जाती है। लेकिन व्यक्ति के तौर पर अखिलेश ने अपने पार्टी को इस संभावित खतरे से दूर रखने की ठानी और लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। अब वो यूपी विधानसभा में रहकर योगी सरकार की नीतियों पर कड़ी नजर रख पाएंगे और हर उस मौके को अपनी पार्टी के हित में भुनाएंगे जहां योगी सरकार थोड़ी सी कमजोर दिखेगी। लखनऊ में अखिलेश के पालती मारकर बैठने के पीछे एक वजह यह भी हो सकती है, उनके सामने अपने कार्यकर्ताओं को अगले 5 साल तक संगठित रखने की बड़ी चुनौती थी। इसी चुनौती को भांपते हुए अखिलेश ने यूपी में रहने का फैसला किया ताकि कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश जाए कि भले ही सपा सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन पार्टी का जोश जज्बा कम नहीं हुआ और वो 5 साल तक विधानसभा से लेकर सड़कों तक लड़ाई छेड़कर 2027 विधानसभा चुनाव में और मजबूती के साथ उतरेगी। अखिलेश यादव ये भी जानते हैं कि इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बीएसपी के मतदाताओं के बड़े हिस्से ने पार्टी से दूरी बना ली। इसका सबसे बड़ा फायदा सपा को हुआ। अखिलेश को पता है बीएसपी और कमजोर हुई तो उसके वोटरों के पाला बदलने का सिलसिला और तेज होगा और ऐसे वक्त में सपा शिथिल रही तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। अखिलेश मौके पर चौका मारने में बिल्कुल पीछे नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने फैसला किया अब यूपी में ही अड्डा जमाएंगे, यूपी में ही जमे रहेंगे, यूपी में ही योगी के सामने वो गरजेंगे, योगी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे।